तो फ्रेंड्स ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फॉर्म 16 से आप आईटीआर कैसे भर सकते हैं घर बैठे अपने स्वयं। उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आ रही है, जिसमें डिडक्टर की डिटेल आ गई और डिडक्टर जिसने जहाँ से आपको सैलरी मिली है और डिडक्टी जो एम्प्लॉय नेमों का वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पेन ऑफ डिडक्टर आ गया, टेन ऑफ डिडक्टर आ गया, पेन ऑफ एम्प्लॉय आ गया। इसके बाद यहाँ ग्रोथ सैलरी आ गई। पहले सैलरी एज पर प्रोविजन 17/1 है। इसके बाद में यहाँ पे टोटल सैलरी है 6,24,931 रुपये। इस सैलरी के बाद यहाँ पे अगेन टोटल अमाउंट सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर यहाँ पे आ गए, वही 6,24,931। इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये लेस करने के बाद 5,49,931 रुपये हमारी सैलरी हो गई। इसके अलावा यहाँ इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर टीडीएस, तो हमारी क्या है फॉर्म 16 के अंदर 39,151 रुपये अदर इनकम भी शो कर रखी है। ऐसे 5,89,082 रुपये टोटल हमारी इनकम है डिडक्शन वगैरह के बाद, जो भी है 75 डिडक्शन के बाद। इसमें नॉर्मल स्लैब के अनुसार 14,454 रुपये टैक्स बन रहे हैं और उसकी हमारे को रिबेट में मिल गई। तो हमारे केस में क्या है, टोटल इनकम 7 लाख से कम है तो हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा। न्यू रिजिम के अंदर हम यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन पोर्टल पे चले जाते हैं। पोर्टल पे जाने के बाद आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म्स 26A पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 26A फॉर्म सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, व्यू एज HTML सेलेक्ट करना है, व्यू डाउनलोड एक्सपोर्ट और PDF करना है। तो हमारे केस में कोई भी TDS नहीं है। आपके पास अगर मान लो TDS हो तो TDS का अमाउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे अगेन पोर्टल पे, AIS जो फॉर्म वो है वो डाउनलोड करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे TIS और AIS दो दे रखा है तो AIS पहले क्लिक करेंगे। हम यहाँ TIS पहले डाउनलोड कर रहे हैं। TIS पे जाने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड जैसे आप कर लोगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आपके पैन नंबर स्मॉल लेटर में और डेट ऑफ ईयर आपको यहाँ पे कम्प्लीटली लिखनी है। हमारे यहाँ पे TIS डाउनलोड हो गया, जिसके अंदर 641 रुपये इंटरेस्ट की इनकम भी शो रखी है और नीचे अलग अलग 3 बैंकों से हमारा इंटरेस्ट आया वो भी यहाँ डिक्लेरेशन कर रखा है। ऐसे ही हम दूसरा फॉर्म है AIS वो डाउनलोड कर लेंगे। AIS डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे AIS के अंदर भी हमारी सेम इन्फॉर्मेशन है जो TIS के अंदर दिखाई दे रही थी, वो भी हम यहाँ पे चेक कर लिए। तो इस प्रकार से हमने 26AS, AIS और TIS तीनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर ली और ये फॉर्म 16 जो है हमारे पास वो भी यहाँ पे हमने डिटेल देख ली। ITR फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 25-26 करेंट असेसमेंट ईयर लेना है, ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इंडिविजुअल HUF अदर है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म हमारे सैलरी इनकम तो ITR 1 फाइल करेंगे। प्रोसीड विथ ITR 1 पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है। लेट गेट स्टार्ट यहाँ दे रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रीजन ऑफ ITR फाइलिंग पूछ रहा है तो हम अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हम ओके कर देते हैं। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल के हिसाब से आ गई। हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। लास्ट ITR जो भर के उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपके पास जो भी हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइलिंग सेक्शन ऑलरेडी आ गया। हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो कर रखे हैं। अगर ओल्ड में करोगे तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो यहाँ 5,89,082 रुपये है और 641 रुपये इंटरेस्ट अलग है, इसलिए हम न्यू रिजिम में ही कर रहे हैं। 7 लाख से कम है। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो दिख गई। इसके बाद यहाँ पे सैलरी की इनकम ऑटोमेटिक आ गई। अगर आपको लगता है कि इनकम कम है या ज़्यादा है तो आप एडिट करके यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। 6,24,931 रुपये हमारी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे कंफर्म सेम आ रही है। 75,000 का हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। 5,49,931 रुपये हमारी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हो गई। इसके अलावा हमारी अदर इनकम भी यहाँ पे दे रखी है। अदर इनकम के अंदर 39,151 रुपये दे रखा है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो इनकम है वो आ गई। सेव कर देंगे इनकम पे क्लिक करके। नेक्स्ट B2 आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारे केस में कोई इनकम नहीं है, हो तो आप एडिट वाले टैब पे जाके यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हैं।
बी थर्ड आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 641 रुपये इंटरेस्ट की इनकम ऑलरेडी आ रही है, ये हमारी यहाँ शो हो रही है। और ये हमने AIS TIS के अंदर भी देख लिया, सेम इनकम यहाँ पे है, ले लेंगे। इसके बाद यहाँ अदर सोर्सेज का जो इनकम है उसी के अंदर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन दे रखा है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारी अभी जो अदर इनकम है 39,151 रुपये, 39,151 रुपये है, वो हम अदर इनकम में दिखाएंगे। तो यहाँ अदर इनकम का जो हेड है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अदर इनकम में या नेचर ऑफ इनकम में अदर ले लेंगे, एनी अदर लेके यहाँ अदर इनकम लिख देंगे। अदर इनकम लिखने के बाद जो अमाउंट है 39,151 लिख के सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। और कोई इनकम नहीं है, हमारी जितनी भी इनकम थी हमने डिक्लेयर कर दी। आपकी भी जो इनकम है AIS TIS 26AS फॉर्म 16 में जो भी इनकम डिक्लेयर है पूरी इनकम आपको यहाँ पे दिखानी है। हमारी यहाँ पे इनकम डिक्लेयर हो गई, पूरी इनकम हमने यहाँ से दिखा दी। 5,89,723 इनकम हमारी दोनों हो गई, 641 और जो सैलरी की इनकम थी वो और अदर इनकम थी वो। इसके बाद आपके पास कोई डिडक्शन हो, वैसे तो न्यू रिजिम में नॉर्मली डिडक्शन अलाउ नहीं है, पर स्पेसिफाई कोई डिडक्शन हो तो आप लिख सकते हो, हमारे केस में नहीं है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद टैक्स पे डिटेल है, हमारा कोई TDS नहीं कटा तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यहाँ पे आ गया, आपकी नॉर्मल स्लैब में कितना टैक्स बन रहा था, कितना आपको रिबेट मिल गई, उसकी डिटेल्स यहाँ दे रखी है, आपको अगेन यहाँ पे कंफर्म करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी अलग अलग इनकम शो गई। इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी 5,49,931 ये है, 39,792 रुपये हमारी अदर इनकम है, 5,89,720 रुपये हमारी टोटल इनकम हो गई। नॉर्मल स्लेब के अनुसार 14,000 कुछ टैक्स बन रहा था जिसकी हमें रिबेट मिल गई 87A के अनुसार। हमारा ना कोई टैक्स है ना हमारा TDS है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको पहले ही यहाँ जरूर लिखना है, पहले से लिखना है। पहले से लिखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, हमारे 3 एरर यहाँ पे शो हो रहा है। पहला फ्लैट डोर ब्लॉक आ रहा है जिसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे इसको हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद एग्जाम्पशन एरर कुछ है, तो हमारे केस में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इनको डिलीट कर देते हैं। जितने भी सेक्शन है एग्जाम्पशन वाले उनको हम 1 by 1 करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके वेरीफाई कर देंगे। ऐसे हमारे तीनों एरर हमने यहाँ से हटा दिए। नो एरर फाउंड बता रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुली बता रहा है। प्रीव्यू पे हम जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद यहाँ लास्ट में ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर वर फाउंड यहाँ पे आ गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, क्लिक करके ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITR V, तो ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है, DSC वगैरह, EVC वगैरह। हम आधार से OTP से वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है आई वुड लाइक टू आधार मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP पे करेंगे, आधार कार्ड में जो नंबर है वो OTP यहाँ पे लिखेंगे। वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ गया कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, और यहाँ हम सबमिट कर देंगे। प्लीज नोट दैट द वन सबमिटन द रिटर्न, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सबमिट कर दिए। सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है, और डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके ITR जो फॉर्म है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ITR 1 हमने यहाँ पे फाइल की है। फाइलिंग की डेट वगैरह, डिटेल वगैरह, इनकम वगैरह, ईयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स कंप्लीट आ गई। तो इस प्रकार से आप ITR भर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं।